नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा बनी राष्ट्रीय जन आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बधाई दी है। साथ ही कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राष्ट्रीय जन आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लाखों लोग का समर्थन और विश्वास मिल रहा है। खड़गे ने 100 दिन पूरे होने पर एक वीडियो संदेश में कहा कि यात्रा के दौरान कांग्रेस के युवा, किसानों, समाज के दबे कुचले वर्ग, महिलाओं, पूर्व सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। साथ ही लोगों से बातचीत की जा रही है। उधर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि यात्रा मुख्य रूप से 3 मुद्दे पर देश को एकजुट कर रही है। पहला, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मद्देनजर समाज में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ है और इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही है। पिछले 8 सालों में देश बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में राजनीतिक तानाशाही जो दौर आया है और सत्ता की भूख ही भाजपा के संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने हर व्यक्ति भाजपा शासन के खिलाफ बोल रहे हैं और खड़गे ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा अब एक राष्ट्रीय जन आंदोलन। पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में भी भारत एक नई गति और दिशा देने के सक्षम करेंगे। 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी और यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर की ओर बढ़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल किसी के आगे झुकता है और ना ही किसी के आगे भीख मांगता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कहा है कि बंगाल एकता, मानवता, विविधता और अखंडता के लिए लड़ता है और ना इन मुद्दों पर किसी के सामने झुकता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि बंगाल का संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। हमारा राज्य ना किसी के आगे झुकता है और ना भीख मांगता है। पश्चिम बंगाल के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के उद्घाटन के सत्र में ममता बनर्जी अपने भाषण के दौरान कहा है कि भारतीय और वैश्विक सिनेमा के योगदान देने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को भारत रत्न के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के इतने लंबे समय तक भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए आधिकारिक रूप से नहीं बल्कि बंगाल की तरफ से हम भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित करने की मांग उठाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बार बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो जीएसटी के साथ साथ मनरेगा बकाया की निपटने का के लिए कोष जारी करे, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया। केंद्र सरकार हमसे जीएसटी ले रही है और हम पे 100 दिन रोजगार का पैसा नहीं दे रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि अरविंद केजरीवाल के पीएम पद की नजर आप आज दिल्ली में बनाएगी लोकसभा चुनाव की तैयारी का रोडमैप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने और गुजरात में 13% वोट हासिल करने के बाद राष्ट्रीय पार्टी की सूची में शामिल होने जा रही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब 2024 के आने वाले चुनाव पर है। आप अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पद पर तैनाती की गई है। आपने 18 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसमें यानी कि आज इसमें से पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सभी सांसद, विधायक और राज्य के प्रतिनिधि व बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जनता के बीच यह संदेश लेकर जाना चाहती है। अब देश के सामने भाजपा व कांग्रेस के अलावा भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है। उस विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी 2024 को लोकसभा चुनाव पर खड़ा होना चाहती है, जिसका चेहरा केजरीवाल होंगे। और चूंकि आम आदमी पार्टी ने अभी 2 साल का समय, इस दौरान कई राज्यों में चुनाव है। और बता दें कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में 2 दशक भाजपा के लिए चुनौती पैदा की थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने उसे बड़ी चुनौती पेश की है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर यूपी निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ शहरों के साधनों में जुटे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सभी नगर निगमों के प्रदर्शन सम्मेलन कर चुके हैं। बीते 5.5 साल की शहरी सुविधाओं को सुधार बनाने को लेकर किए गए कामों को जनता के सामने रख रहे हैं। आवास, शौचालय, स्वच्छता, परिवहन, स्थानीय स्मार्ट सिटी, इंटीग्रेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के ट्रैफिक मैनेजमेंट स्टेडियम जैसे तमाम कामों को योगी सरकार निकाय चुनाव में अपनी बड़ी ताकत के रूप में देखी जा रही है। सरकार का दावा है कि बीते लगभग 5.5 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को पार्टी जनता के सामने रखी है। गरीबों के लिए पक्का आवास, घर, शौचालय और निर्माण शहरों के सुदृढ़ीकरण दी गई है। इसी को लेकर इसके अलावा लखनऊ में ग्लोबल हाउस सेटिंग टेलीविजन चैलेंज पर आधारित लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंतर्गत 1040 आवासों को निर्माण है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर 2024 से पहले विपक्षी एकता का हवा। केसीआर अखिलेश की मुलाकात के बाद एसपी बीएसपी में गठबंधन में लगे कायस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी विरासत बिछने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा पहले विपक्ष को एकजुट करने की हवा एक बार फिर से बहने लगी है और ऐसे में इन दोनों सुर्खियों में बनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता की वकालत करने आगे आ चुके हैं। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि सपा और बसपा के मौजूद रुख के आगे विपक्षी एकता की खटास पड़ सकती है या फिर विपक्षी एकता की ताकत बीजेपी की कुर्सी डबलडोल करने के कामयाब हो पाएगी। इसी बीच अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात से भी की और कई सियासी पर चर्चा हुई है।